राधे राधे एवरीवन। भगवान पशुपतिनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि पशुपतिनाथ के 5 व्रत किए जाते हैं और 5वें व्रत के दिन उद्यापन किया जाता है। आज की वीडियो में आपको उद्यापन की संपूर्ण विधि देखने को मिलेगी, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कोई भी संशय ना रहे। शास्त्रों के अनुसार पशुपतिनाथ व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पशुपतिनाथ के 5 व्रत किए जाते हैं। 5वें व्रत के दिन हमें उद्यापन करना होता है। तो उद्यापन के दिन हम क्या करेंगे, हम देख लेते हैं। 20 सोमवार को आपका 5वां व्रत है। उस दिन सुबह हमें पूजा की थाली लगानी है। जैसे आपने पहले 4 व्रत में पूजा की थाली लगाई थी, ठीक उसी तरह से थाली लगानी है। हमें वही सामग्री लेके जानी है और उसी तरह पूजा करनी है जैसे हमने पहले पूजा की थी। तो थाली हमने लगा ली है और पूजा की थाली को किसी भी कपड़े से ढककर ही हमें मंदिर में लेके जाना है। तो चलिए मंदिर में चल देते हैं। सुबह की पूजा बिल्कुल उसी तरह से करनी है जैसे हमने पहले 4 व्रत में पूजा की है। पूजा करने के बाद हम घर आ जाएंगे और थाली को ढक के रख देंगे। उसके बाद शाम को हमें दोबारा पूजा करने जाना है। तो प्रसाद के लिए हम हलवा या कोई भी मीठा बना लेंगे। वह जो हम पूजा की थाली लेके गए थे, शाम को भी हमें वही पूजा की थाली लेके जानी है। और देखिए, अगर कोई चीज ऐसी है जो सुबह आप नहीं लेके जा पाए हैं तो आप शाम को वो चीज चढ़ा के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गृहस्थ जीवन में चीजें कई बार छूट जाती हैं, तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। जो चीज आप सुबह नहीं चढ़ा के आ पाए हैं शाम को चढ़ा दीजिए। शाम को हमें प्रसाद के लिए हलवा बनाना है, तो आप हलवा या कोई भी मीठा बना सकते हैं। साथ में 3 डोने जैसे हम हमेशा पहले रखते थे 4 व्रत में, वैसे ही हमें रख लेना है। जैसे हम 6 दिए लेके जाते थे वैसे ही उद्यापन के दिन भी हमें 6 दिए लेके जाने हैं। आप मिट्टी के दिए ले सकते हैं या मिट्टी के दिए नहीं है तो आप आटे के दिए भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 6 आटे के दिए बना लिए हैं। ऐसे हम हर बार 5 दिए मंदिर में जला के आते थे और छठा दिया घर में आके घर के दरवाजे पर जलाते थे। उसी तरह से हमें आज भी उद्यापन के दिन भी 5 दिए जला के आने हैं। एक घर पर आके जलाना है। जल का लोटा हमें ले लेना है। तो पूजा की थाली ये हमें बिल्कुल उसी तरह लेके जानी है जिस तरह हम रोजाना लेके जाते थे। अब बारी आती है कि उद्यापन में हमें स्पेशल क्या लेना है। तो देखिए, 108 चीजें आपको लेनी है। कोई भी एक चीज आप 108 ले सकते हैं। जैसे मैंने बेलपत्र ले लिए हैं 108, क्योंकि बेलपत्र भगवान शिव शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय है, इसलिए मैंने बेलपत्र लिए हैं। आप बेलपत्र ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं, काजू किशमिश या कोई भी मेवा आप ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं। कोई भी चीज जो भी आप पूजा में चढ़ाते हैं वो आपको 108 की संख्या में जरूर चढ़ानी है। तो मैंने यहाँ पर 108 बेलपत्र ले लिए हैं और जो थाली में बेलपत्र है ना वो भी मैं इसी में रख दूंगी, क्योंकि टोटल मैं 108 बेलपत्र चढ़ाऊंगी उद्यापन के दिन। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि 108 चीज हमें लेनी है और एक ही चीज 108 की संख्या में लेनी है, कोई भी एक चीज। इसके बाद हमें एक नारियल लेना है। नारियल के ऊपर हमें दक्षिणा रखनी है। तो देखिए, यथासंभव आप दक्षिणा रख दीजिए। साथ में एक फूल हम रखेंगे। इन सभी चीजों को हम कलावे से बांध देंगे। तो नारियल पर दक्षिणा और फूल हमें बांध देना है। इसको पूर्ण आहुति के रूप में हमें भगवान शिव शंकर को समर्पित करना है। शाम के समय जब आप पूजन करने जाएंगे ना, क्योंकि पशुपतिनाथ व्रत में या भगवान शिव शंकर के किसी भी व्रत में प्रदोष काल की पूजा की बहुत अहमियत होती है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो शाम को जब आप पूजन करने जाएंगे तब आप इस तरह से एक नारियल भगवान शिव शंकर को पूर्ण आहुति के रूप में उद्यापन वाले दिन समर्पित करेंगे। तो इस तरह से आपको नारियल तैयार करना है और घर से ही नारियल लेके जाना है। और पशुपतिनाथ व्रत में जब भी आप कोई भी पूजा करें ना तो सारी सामग्री घर से ही लेके जाते हैं, बाहर से सामग्री नहीं लेते हैं। इसके बाद हमें सीधा निकालना है। सीधा यानी कि हमें एक व्यक्ति के भोजन का सामान निकालना है, सूखा भोजन निकालना है। तो यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है। आप आटा और चावल दोनों चीजें भी ले सकते हैं या एक चीज ले सकते हैं। साथ में मैंने दाल ले ली है। नमक मैंने यहाँ पर लिया है। नमक का दान बहुत शुभ रहता है, तो नमक आप जरूर दीजिएगा। साथ में हल्दी, मिर्च और जो घी हम यूज करते हैं, देसी घी, जो भी चीजें हम खाने में यूज करते हैं ना वो सभी चीजें लेते हैं। मीठे में मैंने यहाँ पर गुड़ ले लिया है। आप गुड़ ले सकते हैं या चीनी आप ले सकते हैं। आलू मैंने लिया है, क्योंकि सब्जी भी हम दान करते हैं, तो आलू मैंने यहाँ पर ले लिया है। इसके साथ ही दक्षिणा हमें जरूर लेनी है, क्योंकि दक्षिणा ना कमी को पूरा कर देती है। अगर कोई कमी होगी तो वो भी इससे पूर्ण हो जाएगी, इसलिए दक्षिणा आप जरूर रखें। तो एक सीधे की थाली हमें ले लेनी है और ये हम पंडित जी को दान दे देंगे। मंदिर में जब आप शाम के समय पूजा करके आएंगे ना, तब पंडित जी को आप ये थाली दान कर देंगे। तो सीधा आप चाहे तो पैकेट्स में भी निकाल के ले जा सकते हैं या थाली में भी ले जा सकते हैं। तो देखिए, उद्यापन के दिन हमें 108 चीजें लेनी है। कोई भी एक चीज 108 लेनी है।
सीधा निकालना है और पूर्ण आहुति के लिए हमें एक नारियल और दक्षिणा लेनी है। ये 3 चीजें हैं जो उद्यापन के दिन हमें नहीं लेनी है, मतलब जो पहले हम नहीं लेते थे व्रत में, लेकिन उद्यापन के दिन हमें लेनी है। मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि जब भी आप पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन करेंगे तो उद्यापन वाले दिन सुबह सुबह आपको उसी तरह मंदिर में जाके पूजा करके आनी है जैसे आप पहले 4 व्रत में पूजा करके आए हैं, और वही सामग्री आपको लेके जानी है। सुबह की पूजा सेम रहेगी, कुछ नहीं बदलेगा। घर आके शाम के समय जब आप पूजन करने जाएंगे तब उसी थाली में आपको 108 की संख्या में कोई भी एक चीज रख लेनी है। पहले जो सामग्री लेके जाते थे वो तो लेके जानी ही है, साथ में कोई भी एक चीज 108 आप रख लीजिए। जैसे मैंने बेलपत्र 108 रख लिए हैं। साथ में पूर्ण आहुति के लिए हमने एक नारियल, उसके ऊपर दक्षिणा और फूल बांध के रखा है, वो हमें पूर्ण आहुति के रूप में भगवान शिव शंकर को समर्पित करना है। और इसके साथ ही एक व्यक्ति का सूखा भोजन हमें दान करना है, यानी हमें सीधा निकालना है, जो कि हम पंडित जी को देंगे। शाम के समय देना है हमें। तो शाम के समय भगवान शिव शंकर की पूजा करने के बाद जो ये थाली में हमने सीधा निकाला है वो हमें मंदिर में पंडित जी को दे देना है, यानी पुजारी को दे देना है। अगर मंदिर में पुजारी नहीं है तो किसी भी पंडित जी के घर आप ये सारा सीधा पहुंचा सकते हैं। और सीधे में जो भी सामान हमने लिया है ना, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ये कम या ज्यादा कर सकते हैं। बस मैंने रफली आपको ये बता दिया है कि ये चीजें होती हैं सीधे में। उद्यापन के दिन भी शाम के टाइम जब आप पूजा कर लेंगे, उसके बाद हमें प्रसाद के 3 भाग जो किए थे उसका 1 भाग घर पे लाना है और 5 दिए हमें वहीं जलाने हैं, छठा दिया हमें घर पे लेके आना है। यानी कि शाम को भी हमें पूजा बिल्कुल उसी तरह से करनी है जैसे हमने पहले 4 व्रत में पूजा की थी। घर जो दिया हम लेके आए हैं उसे घर लाके घर के बाहर जो हमारा मेन गेट है ना, उसके सीधे हाथ की तरफ, हम जब घर में एंट्री करते हैं तो अपने सीधे हाथ की तरफ हमें ये दिया जलाना है। और दिया जलाकर हमें भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मैं आपके मंदिर से, आपके द्वार से प्रकाश लेके आई हूँ, इस प्रकाश से मेरा घर हमेशा जगमगाता रहे और आज मैंने आपके व्रत का उद्यापन किया है, मेरा उद्यापन स्वीकार करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ये कह के हम हाथ जोड़ लेंगे। अंदर आने के बाद सबसे पहले आपको जो प्रसाद आप तीसरा भाग लेके आए हैं वो खाना है, उसके बाद आपको खाना खाना है। इस तरह से आपका पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन पूर्ण हो जाएगा। देखिए, पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन करना बहुत ही सरल है। पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है ये तो हमने देख लिया है, लेकिन महिलाओं में बहुत ज्यादा संशय है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब महिलाएं व्रत नहीं कर पाती हैं, तो ऐसे में वो क्या करें, व्रत तो छूट जाएगा बीच में। जी नहीं, बिल्कुल भी व्रत नहीं छोड़ना है। पशुपतिनाथ के व्रत लगातार ही किए जाते हैं। ऐसे में जब आप पूजा नहीं कर पाते हैं ना, तो आप व्रत कर लें लेकिन पूजा ना करें। और ये व्रत काउंट भी नहीं होता है, क्योंकि वही 5 व्रत काउंट होते हैं जो हमने पूरी पूजा विधि के साथ किए हैं। तो बीच में जो है आपका ऐसा व्रत आ जाता है तो व्रत काउंट नहीं होगा। ऐसे में आपको छठे व्रत वाले दिन उद्यापन करना है, यानी 5 पूर्ण विधि से किए हुए व्रत होने चाहिए, तब हमें उद्यापन करना है। तो अगर आपके बिल्कुल लगातार सही से व्रत हो जाते हैं तो 5वें व्रत के दिन उद्यापन कर दीजिए, या आपके बीच में कोई ऐसा व्रत आ जाता है जिस दिन आप पूजा नहीं कर पाए हैं तो आप छठे व्रत के दिन पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन की सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई संशय है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भगवान पशुपतिनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।